Oh, you will inspire for your spiritual life. Spiritual life. Yes. मिस्टर एंड मिसेस गिरी आप सभी का स्वागत करते हैं आज फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो आज फिर हम निकल चुके हैं एक बहुत ही अनोखे सफ़र पर। चलो बताते हैं कहाँ, पर यकीन करो मज़ा बहुत आने वाला है। आपको तो पता ही है कि मुझे चाय कितनी पसंद है, तो ढाबे पर सरसों के खेत के पास मैंने पी एक बढ़िया सी चाय और इस नज़ारे को किया कैप्चर। कसम से ये जो था ना, ये एक नॉस्टैल्जिया था और मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे कि जब हम छोटे थे ना, तब हम सभी ने ये सरसों का खेत ज़रूर एंजॉय किया है। तो इसके साथ आज मैं आपको भी आपके बचपन के दिनों की याद दिलाऊंगी। इसके बाद हमने किया एक बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट, पूरी उसके साथ दाल आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पर हम दोनों मियाँ बीवी यानी मिस्टर एंड मिसेस गिरी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए एक ही थाली से, है ना प्यारा मोमेंट। ब्रेकफास्ट करते ही मेरे अंदर का बचपना जाग उठा और मैं बहुत उतावली हो गई इन खेतों में जाने के लिए। तो बस अगले ही पल मैं कूद पड़ी इन खेतों में, क्योंकि ये मुझे अपने ओर बहुत ही प्यार से मासूमियत से बुला रहे थे। तो ये सरसों के खेत में मैं खड़ी सरसों का फूल ही लग रही हूँ, लाइक येलो येलो ड्रेस में। और मुझे बड़ा मतलब ये कोइंसिडेंट था कि मैं भी उसी कलर की ड्रेस में घूमने निकल आई एंड इट वाज लुकिंग सो गुड। इसके बाद मैंने अपने अंदर के बच्चे को किया शांत और वापस निकल पड़े अपने सफ़र पर। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट अपने मंजिल के पास, आधी दूरी कवर करके। रास्तों में खेतों को देखकर, लहलहाते फसलों को देखकर बड़ा आनंदित हो रहे थे हम सब और बहुत मज़ा आ रहा था। इतना रिफ़्रेशिंग नेचर की ब्यूटी और चिड़ियों का चहचहाना। तो ये सब एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए बहुत ही खूबसूरत सिटी मायापुर। तो जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मायापुर में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा स्कोन टेम्पल। यहाँ हम पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएंगे। मेरे पति देव ने किया ड्रेस चेंज और हम निकल पड़े दर्शन के लिए। आजा। चलो पास से चल के देखते हैं। मायापुर इस्कॉन टेम्पल के एरिया के अंदर ही आपको रहने के लिए बहुत सारे रूम्स अवेलेबल होते हैं और ये कैटेगरी वाइज होते हैं। तो आप इसको बुक कर सकते हैं अगर आप यहाँ आ रहे हो, रुकना चाहते हो तो ऑनलाइन। हमने सेम डे का प्लान किया था और हम रात को वापस भी जा रहे हैं कोलकाता, तो अ, हम स्टे करने वाले नहीं हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपको अपने जूते और फ़ोन जमा कराने होते हैं और इस एरिया से मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि अंदर जाके मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो अब हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं बाहर और मैं बाहर से ये व्यू आपको दिखा रही हूँ। ये है मेन टेम्पल और आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं। पूरे इस्कॉन टेम्पल के एरिया में इतने कलरफुल फ्लावर्स थे और
चारों तरफ इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। अगर आप इस वेदर में जाते हो तो आपको बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स नज़र आएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ गए, क्योंकि मुझे जो अभी टेम्पल, जो सबसे बड़ी वाली मंदिर बन रही है, जी हाँ, ये अभी कंस्ट्रक्शन में है और इसके मुझे आगे का हिस्सा देखना था। तो मैं, इतना बड़ा एरिया है, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, तो हम इसके बाद आगे की तरफ बढ़े, लेकिन ये पीछे की तरफ होकर हम जा रहे थे। तो चारों तरफ बस मार्केट और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। तो इसके बाद मैं आगे की तरफ पहुंचूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी ये आगे से कितना भव्य दिख रहा है। ये गुंबद इतना बड़ा है कि यहाँ किसी भी एरिया से ये नज़र आ जाता है। इसके कैंपस में आप पूरा दिन आराम से निकाल सकते हैं और चलते चलते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने दूर तक चल चुके हैं। तो आइए अब हम सामने से देखते हैं इसका नज़ारा। फाइनली इतने दूर चलने के बाद ये सामने से इसका व्यू कितना आलीशान लग रहा है, बिल्कुल महल जैसा। तो अगर आपको भी ये जगह उतनी ही अच्छी लगी जितनी ये मुझे लग रही है, तो आप आए और यहाँ ज़रूर विज़िट करें। और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर इनसे हमने खरीदी एक स्पिरिचुअल बुक और उसके बाद हम आगे निकल गए। अगले व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि प्रसाद कहाँ से लेना है, कूपन कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा और एंट्री फीस कितनी है। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। सब्सक्राइब करना याद रखना और कमेंट में एक बार हरे कृष्णा हरे रामा लिख कर जाना। बाय बाय।